और वो आदमी मेरे सामने खड़ा और वो मुझे घूर रहा है और उसी दिन था रात को जाग। कोई कुछ नहीं कह सकता भाई ऐसी चीजों में। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम थोड़ी अलग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, विच इज माई एक्सपीरियंस ऑफ वॉचिंग माई फर्स्ट एवर एनिमे। सो इट्स गोइंग टू बी अ स्टोरी टाइम। फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे मैं स्टोरी टाइम लेके आ रही हूँ। सो बेसिकली ये स्टोरी टाइम है जब मैंने अपनी पहली एनिमे देखी थी एंड आई थॉट कि ये एक्सपीरियंस थोड़ा अलग था एंड आई शुड शेयर इट विद यू ऑल। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स बिगिन द वीडियो। ओके, सो स्टोरी की शुरुआत से पहले मैं आपको बता दूं कि जब मैंने अपनी पहली एनिमे देखी थी तब मैं थी 13 साल की, 13 या 14 साल की। इट वाज द टाइम ऑफ लॉकडाउन, कोरोना वगैरह का टाइम था। तब मैंने अपनी पहली एनिमे देखी थी और उस एनिमे का नाम था कॉर्प्स पार्टी टॉर्चर सूट। तो बेसिकली मी एज अ चाइल्ड मुझे हमेशा से ही मूविया चीजें, हॉरर चीजें हमेशा से वही पसंद थी। मैं मूविया भी देखती थी तो मैं हॉरर मूवी देखती थी। मुझे बचपन से मतलब भूतों वगैरह से तो डर ही नहीं लगता था। मुझे बस इंटरेस्ट आता था कि भूत की चीजें देखनी है, भूत की चीजें देखनी है। और मैं यूट्यूब पे भी कहीं पे भी देखती थी तो मैं हॉरर चीजें हमेशा ही देखती थी, पैरानॉर्मल गेम्स वगैरह वगैरह। तो मैंने सोचा कि अब मैं अपनी पहली एनिमे देख रही हूँ तो इसको भी हॉरर रखते हैं। वैसे तो बहुत सारी एनिमे थी मेरे दिमाग में क्योंकि उस टाइम पे एनिमे बहुत अंडररेटेड थी। और जो मैंने 2-3 एनिमे जैसे नारुतो सुनी थी और डेथ नोट सुनी थी, तो मैंने सोचा कि इनसे पहले मैं अपने जॉनर की एनिमे देखना पसंद करूंगी, विच इज द हॉरर एनिमे। तो मैंने गूगल पर सर्च करा एज यूजुअल कि हॉरर एनिमे, तो मेरे को सबसे पहले वही दिखी, कॉर्प्स पार्टी टॉर्चर सूट, और उसके 4 एपिसोड्स थे। तो मैंने सोचा कि बिगिनिंग के लिए ये आई थिंक बेस्ट रहेगी, हॉरर भी है और इसमें 4 एपिसोड भी है तो जल्दी खत्म हो जाएगी। तो मैंने सोचा कि इसको करते हैं डाउनलोड। अब कोइंसिडेंटली मैंने उसके 4 एपिसोड डाउनलोड कर लिए और मेरे को उसी दिन अपने गांव जाना था। तो अब आप लोगों को नहीं पता होगा, सो लेट मी टेल यू कि मैं उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ और हमारे यहाँ पहाड़ियों में एक रिचुअल होता है जिसको कहते हैं जागर। तो इस जागर में ऐसा होता है कि इंसान के अंदर देवता आते हैं या फिर वो मतलब आई डोंट नो मैं आप लोगों को समझाऊं। सिस्टम की कुछ लोग होते हैं, उनके अंदर देवता आते हैं और वो लोग भूत जिनको भूत की बाधा होती है, ऐसा नहीं होता है कि किसी के अंदर भूत वगैरह आ जाते हैं तो वो उसको भगा देते हैं बेसिकली। तो वही सीन था। तो हमारे वहां पे भी ऐसा ही जागर था। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है हमारे गांव में। तो हमें उस दिन जाना था गांव जागर के लिए, मतलब उस दिन जागर नहीं था, उसके अगले दिन जागर था। हम एक दिन पहले चले गए थे। तो अब जब हम वहां पहुंचे तो शाम के टाइम हम पहुंचे थे। उसके बाद रात को खाना वाना खाने के बाद मैंने सबसे पहले खाना खा लिया था। खद्दू तो मैं हुई, तो मैंने सबसे पहले अपना खाना खा लिया था। तो अब मैंने सोचा कि सब लोग खाना वाना खा रहे थे और मैं अकेले बैठी थी, तो आई थॉट ये बेस्ट टाइम है फॉर वॉचिंग द एनिमे। तो मैंने अपना फोन लिया, मैं एक कोने में बैठी और मैंने चालू किया। अब शुरुआत तक तो ठीक है, शुरू में ऐसा था नहीं कुछ, लेकिन जैसे जैसे एपिसोड आगे बढ़ता है, जिन लोगों ने देखी होगी वो एनिमे उनको पता होगा कि कितना ज्यादा उसमें खून खराब है। तो अब 13 साल की बच्ची के दिमाग में थोड़ा डिस्टर्बेंस तो हो ही रहा था क्योंकि आई थिंक उस एनिमे का भी जॉनरा जो है वो साइकोलॉजिकल थ्रिलर और साइकोलॉजिकल गोर भी है। वो दिमाग को थोड़ा हिलाने के लिए ही था वो एनिमे। उसका ऐसा कोई लॉजिक नहीं मेरे को समझ आया पूरी एनिमे देखने के बाद भी। ऐसी भी अच्छी उसकी स्टोरी लाइन भी नहीं थी, प्लॉट भी अच्छा नहीं था, बस या इट वाज गोर एंड वायलेंस बेसिकली। लेकिन अब मैं 13 साल की थी तो मुझे थोड़ा डिस्टर्बिंग लगा वो चीज, तो मैंने 3 एपिसोड्स देख के छोड़ दिया था। और उसके बाद सोने का टाइम हो गया था। तो सिंस अब इतने टाइम बाद मैं और मेरी कजन लोगों से मैं मिली थी, वहां पे काफी कजन लोग भी आए थे मेरे। तो मेरी एक कजन सिस्टर थी, तो हम लोग अब वो आके मेरे से बात कर रही है, तो मेरे दिमाग में वही सब चल रहा था कि भूत की चीजें, भूत की चीजें, भूत की चीजें। तो मैंने उनसे भी भूत की बातें करनी शुरू कर दी कि आपने कोई पैरानॉर्मल गेम्स वगैरह देखी हैं, आप भूत की मूवी देखी है? तो मेरे से बोलती कि हाँ देखी है, मैंने ब्लडी मैरी वाला गेम देखा है। तो फिर हमने सोचा कि आज सही मौका है। हमारी खुरापाती दिमाग में देख रहे हो, तुम्हारे खुरापाती दिमाग में आइडिया आ गया कि आज हम ब्लडी मैरी करते हैं।
तो बेसिकली मतलब ऐसा होता है ना, पहाड़ के घरों में ऐसा बनाया जाता है कि जो वॉशरूम एरिया होता है और वॉश बेसिन और शीशा भी हमारा बाहर ही था, घर से अलग बाहर पर था। तो हम लोग बाहर गए और शीशे के बाहर जाके, शीशे के सामने जाके हमने बोल दिया 3 बार। ठीक है, अब 3 बार बोला, हमने 1 2 3 गिनती गिनी और हम अंदर चले गए क्योंकि हमने देखा इधर उधर कोई नहीं है, हम चले गए। मैंने कहा ठीक है, कोई नहीं आया, ब्लडी मारी कुछ नहीं आया यहाँ पे। तो हम अंदर चले गए, उसके बाद हमने सोचा आप सो जाते हैं। तो अब सोने तो हम चले गए थे और आई थिंक वो तो मस्त उनको नींद आ रही थी, मेरी जो कजिन सिस्टर थी उसे नींद आ रही थी, लेकिन मुझे अंदर से एकदम धक धक हो रहा था क्योंकि ऑब्वियसली भाई मैंने एनिमे देखी है इतनी खतरनाक 13 साल की उम्र में, तो ऑब्वियसली मेरे मन में काफी सारी चीजें घूम रही थी। तो मुझे तो इतनी नींद आ नहीं रही थी, मैं सोने की कोशिश कर रही थी, नींद नहीं आ रही थी पर मुझे। फिर मैंने अचानक से आंख खोली, पता नहीं मेरे को नींद नहीं आई, तो मैंने आंख खोली और बिलीव मी और नॉट बट मुझे सामने कोई आदमी खड़ा दिख रहा था। यस, मुझे अपने सामने एक आदमी खड़ा दिख रहा था भाई, मतलब, और वो आदमी मेरे सामने खड़ा और वो मुझे घूर रहा है। तो वो सोच रहे हो 13 साल की बच्ची क्या फटी पड़ी है वहां पे। तो अब मैंने देखा, मुझे डर लग रहा था अंदर से, मैं चिल्लाई नहीं, मैंने सोचा कि ठीक है शायद ये मेरे मन का वहम हो सकता है। तो मैंने उनको बोला, जो मेरी कजन सिस्टर थी वो मेरे बगल में सो रही थी, तो मैंने उनको बोला ऐसे ऐसे करके कि सुनो आपको दिख रहा है वो? तो बोलती क्या? मैंने कहा सामने कोई खड़ा है, आपको दिख रहा है? तो बोल रही है अरे कुछ नहीं है, कोई कपड़ा होगा, कुछ होगा, और वो सो गई। उन्होंने बोला कि तू सो गया, कुछ नहीं करके उनको नींद आ रही थी ऑफ कोर्स। A few moments later. लेकिन मेरे खुरापाती दिमाग में बहुत सारी चीजें घूम रही थी, तो मेरी तो फटी पड़ी थी भाई, नहीं। अब हो सकता है कि वो मेरे मन का वहम हो, क्योंकि ऐसा था कि एकदम अंधेरा था, कहीं से भी लाइट नहीं आ रही थी उस कमरे में। और जब ऐसा होता है तो हमारा जो माइंड होता है वो काफी अजीब अजीब चीजें क्रिएट करने लग जाता है, आंखें स्पेशली हमारी। आपने अगर नोटिस करा होगा कभी, तो हम अंधेरे में हमारी आंखें कुछ भी बनाने लग जाती है। आई थिंक वो हो सकता है, या फिर गॉड नोस, क्या पता वहां सच में कोई हो। असंभव, कोई कुछ नहीं कह सकता भाई ऐसी चीजों में। तो अब मैं वहां पे, मेरे दिमाग में मैं सोच रही हूँ कि क्या मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है एनिमे देख के, क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो एनिमे कर्स ना हो या फिर श्रापित एनिमे देखी मैंने। तो फिर यही सब मेरे दिमाग में चल रहा था। उसके बाद फिर बहुत देर तक मुझे दिख रहा था वो चीज, और एक्चुअल में मुझे ऐसा लग रहा था कि जितनी बार मैं उसको इधर देख के फिर वापस उस पर देखती थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मेरे पास आ रहा है, मुझे जेन्युइनली ऐसा लग रहा था। तो फिर मैंने सोचा अब कुछ काम नहीं कर रहा है, अब मुझे अपना फाइनल हथियार निकालना ही पड़ेगा। और मैंने अपने कंबल ली और अपने ऊपर डाला और मैंने हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू कर दी। अब हनुमान चालीसा जब तक मैंने पूरी नहीं गाई तब तक मैं सोई नहीं। जैसी मैंने फिर हनुमान चालीसा गा ली, उसके बाद जाके फिर कंबल के अंदर ही अंदर मैं सो गई। उसके बाद जैसे तैसे ये रात कटी, ठीक है। फिर हुई सुबह। अब मैंने तो देखो रात को ये बोला था अपने आप, मतलब मैं रात को भगवान को बोल रही थी, भगवान अब से नहीं देखूंगी ऐसी आने में, आपसे कुछ भी नहीं करूंगी ऐसा। तो लेकिन मुझ जैसी जिद्दी बुद्धि वाली लड़की जो मुझे लगता है नहीं देखेगी, मैंने देखा। मैंने पिछले दिन 3 एपिसोड तक देख लिए थे, अब 1 एपिसोड बचा था। मैंने कहा यार 3 देख ही लिए हैं, एक और देख लेंगे तो क्या चला जाएगा। मैंने देख लिया, मैंने अगले दिन वाला एपिसोड भी देख लिया। और उसी दिन था रात को जागर, और जागर में कुछ ऐसा क्रेजी हुआ जो मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। तो अभी के लिए तुम लोग इतना ही जानो तो सही रहेगा। बाकी इफ यू वांट कि मैं इसका पार्ट 2 बनाऊं और बताऊं कि जागर में क्या हुआ, तो मेक श्योर टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर तुम्हारा भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस रहा है कोई एनिमे देखने के बाद या कोई मूवी देखने के बाद, या तुम्हारा फर्स्ट टाइम एनिमे देखने का एक्सपीरियंस कैसा रहा था, सब मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो।
मैं सब पढ़ूंगी. So yeah, that was it guys. Thank you for watching the video. बाकी यही थी आज की स्टोरी टाइम. If you want the part 2, कमेंट सेक्शन में बताना. इस वीडियो को खूब सारा प्यार देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना. बाकी आज का ये स्टोरी टाइम आपको कैसा लगा मुझे बताना जरूर कमेंट सेक्शन में. एंड hopefully we will meet in part 2 of this video. बाकी तब तक के लिए take care and bye.